नमस्कार, मैं हूं राजमोहन तिवारी और आप जुड़ चुके हैं लाइव बिहार के साथ। देखिए, बिहार सरकार में मंत्री और विकासशील इंसान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी ने एक ऐसा बयान दे दिया है जिसके बाद बिहार के नीतीश सरकार में खलबली मच सकती है। वाराणसी के सूजाबाद में निषाद आरक्षण जन चेतना अधिकार रैली को संबोधित करते हुए मुकेश सहनी ने साफ कहा है कि बीजेपी के साथ गठबंधन शर्तों के आधार पर होगा, वरना नहीं होगा। उन्होंने उस रैली में यह भी कहा कि बीजेपी के 74 विधायक अगर बिहार में सरकार बनाने के लिए महत्वपूर्ण हैं तो फिर विकासशील इंसान पार्टी के 4 विधायक भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। आपको मालूम होगा कि बिहार में सरकार बनाने के लिए 122 विधायकों की जरूरत है और फिलहाल जो बिहार में नीतीश सरकार मौजूद है उसके पास 126 विधायक हैं, जिसमें से 4 विधायक मुकेश सहनी की पार्टी के और 1 विधायक निर्दलीय है। यानी 5 विधायक ऐसे हैं जिन्हें बाहर किया जा सकता है आसानी से, और शायद इन्हीं 4 विधायकों के दम पर मुकेश सहनी अब बीजेपी पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि बीजेपी के साथ अब गठबंधन होगा या नहीं होगा, ये बीजेपी को तय करना है। वो गठबंधन तोड़ने तक की बात भी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं ये भी हम आपको बताएंगे। दरअसल यूपी में 2022 में विधानसभा का चुनाव होना है। 403 सीटों पर यह चुनाव होना है और इन 403 सीटों में से लगभग 80 से 90 सीटों पर निषाद समाज की निर्णायक भूमिका होती है और इन्हीं 80-90 सीटों पर नजर है वीआईपी पार्टी के मुखिया मुकेश सहनी की, और इसी वजह से वो बीजेपी पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें बीजेपी अपने साथ गठबंधन में रखे। लेकिन बीजेपी ने पहले से ही एक औपचारिक ऐलान करते हुए ये बता दिया है कि निषाद पार्टी, जो कि यूपी में पहले से स्थापित है, उसके साथ वो गठबंधन कर 2022 का चुनाव लड़ने वाली है। और शायद इसी वजह से अब मुकेश सहनी भी थोड़ा घबरा गए और उन्हें लग रहा है कि 2022 में जो यूपी में वो अपना जनाधार बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, अपना नाम बनाने की कोशिश कर रहे थे, यूपी में बीजेपी पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे, शायद अब वो नहीं हो पाएगा। और इसीलिए उन्होंने ये साफ कहा है कि अगर बिहार में सरकार बनाने के लिए 74 विधायक बीजेपी के महत्वपूर्ण हैं तो वीआईपी के भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। जब से यूपी के चुनाव की सुगबुगाहट शुरू हुई है उसके बाद से लगातार मुकेश सहनी उत्तर प्रदेश का दौरा कर रहे हैं, खासकर वाराणसी बेल्ट के आसपास, क्योंकि वहां पर निषाद समाज की संख्या और अधिक बताई जाती है। मुकेश सहनी ने ऐलान किया है कि वो अपने शर्तों के आधार पर बीजेपी से गठबंधन करेंगे या फिर नहीं करेंगे। लेकिन सवाल यह है कि बीजेपी मुकेश सहनी से यूपी में गठबंधन करने के लिए कितना उत्साहित है, क्योंकि अभी तक ऐसा नजर नहीं आया है कि बीजेपी ने मुकेश सहनी को यूपी में तवज्जो दी है। और शायद इसीलिए अब मुकेश सहनी बरबोले बनते जा रहे हैं और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी टारगेट करना शुरू कर दिया है। उन्होंने सूजाबाद के जन चेतना रैली में संबोधन के दौरान साफ कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब 2014 में वाराणसी चुनाव लड़ने आए थे तो कहा था कि मां गंगा ने बुलाया है और अपने को चाय बेचने वाला बताया। हम तो असली गंगा पुत्र हैं। जब चाय वाला प्रधानमंत्री बन सकता है तो 2022 में नाव वाला विधायक क्यों नहीं बन सकता है। ये मुकेश सहनी ने साफ तौर पर वाराणसी के सूजाबाद की जन चेतना रैली में कहा है।
लेकिन कई सवाल भी मुकेश सहनी पे खड़े होते हैं और जायज भी हैं। मुकेश सहनी निषाद समाज को आरक्षण का लाभ दिलाने की रैलियां यूपी में कर रहे हैं। उनका कहना है कि बंगाल, उड़ीसा, दिल्ली में निषाद समाज को 1950 से आरक्षण प्राप्त है, लेकिन झारखंड, यूपी, बिहार जैसे राज्यों में निषाद समाज को आरक्षण नहीं मिला है। और उनका साफ कहना है कि निषाद समाज को आगे बढ़ाने के लिए आरक्षण जरूरी है और इसी आरक्षण के शर्त के आधार पर वो गठबंधन यूपी में करेंगे। चलिए यूपी में क्या होगा वो बात की बात है, पर मुकेश सहनी पर सवाल उठते हैं कि बिहार में निषाद समाज को आरक्षण के लिए दिलाने के लिए मुकेश सहनी ने अब तक क्या किया है। बिहार के सरकार में तो वो मंत्री भी हैं, एनडीए में वो शामिल हैं, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ वो बयान क्यों नहीं दे पाते, क्योंकि बिहार के तो मुखिया हैं वो और उनके साथ उनका गठबंधन है। तो निषाद समाज को बिहार में आरक्षण कैसे मिलेगा जब निषाद समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले जो खुद को ऐसा बताते हैं वो सरकार में शामिल होकर भी निषाद समाज को आरक्षण नहीं दिला पाए, वो यूपी में आरक्षण कैसे दिला पाएंगे, सवाल उठता है। शायद मुकेश सहनी भी ये बात जानते हैं, उन्हें मालूम है कि ये सवाल उन पर उठेंगे, इसलिए वो पहले से ही कई बयान दे देते। वो साथ कहते हैं कि बीजेपी के साथ गठबंधन हो भी सकता है और टूट भी सकता है। हो भी सकता है कि मतलब है यूपी में, और टूट भी सकता है का मतलब है बिहार में। वो दबाव बनाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये दबाव लगता है कि ऊपरी है, वो अंदर से ऐसा चाहते नहीं। अगर चाहते तो सरकार को निषाद समाज को आरक्षण देने के लिए वो कितने बार सरकार की कैबिनेट की बैठक में उन्होंने ये बातें रखी, उन्हें ये बताना चाहिए। सड़कों पर वो नीतीश सरकार के खिलाफ कब उतरे आरक्षण के लिए, उन्हें ये बताना चाहिए। और जब उनकी सरकार निषाद समाज को आरक्षण नहीं दे रही है, नहीं देना चाहती, तो फिर बिहार सरकार में वो शामिल क्यों हैं, उन्हें ये भी बताना चाहिए। लेकिन क्या मुकेश सहनी ऐसा करेंगे या कर पाएंगे, ये कहना थोड़ा कठिन है। दबाव बनाने की कोशिश तो जरूर कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन हाल के उपचुनाव में जो बिहार में हो रहे हैं उसमें वो एनडीए प्रत्याशी के समर्थन में वोट मांगने भी गए, लेकिन वहां पर निषाद समाज को आरक्षण देने की बात नहीं की। क्यों नहीं की, ये सवाल है जिसका जवाब मुकेश सहनी को देना चाहिए। निषाद समाज के फायदे के लिए उन्होंने अब तक क्या किया, इस सवाल का भी उन्हें जवाब देना चाहिए। यूपी में चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी में है और उसी तैयारी के लिहाज से बीजेपी पर दबाव तो बना रहे हैं, लेकिन बीजेपी उन्हें तवज्जो नहीं दे रही है, क्योंकि उसका पहले से ही गठबंधन निषाद पार्टी के साथ हो चुका है। और शायद यही वो गुस्सा है जो मुकेश सहनी का अब बाहर आना शुरू हुआ है। लेकिन क्या ये गुस्सा बिहार में सरकार पर असर डालेगा, ये देखने वाली बात हो। उपचुनाव के बाद तेजस्वी ने कहा है कि वो खेला करेंगे, लेकिन वो खेला कैसे करेंगे ये बड़ा सवाल है। और खेला के लिए जो सबसे पहले नाम आता है, माफ करिएगा, वो वीआईपी पार्टी का ही आता है। और अब वीआईपी पार्टी के मुखिया इस तरह के बयान भी दे रहे हैं, तो कुछ भी हो सकता है। अब देखना है आगे क्या कुछ होता है। लेकिन फिलहाल मुकेश सहनी के बयानों के बाद बिहार में जो सरकार है उसके अंदर थोड़ी शंकाएं गहराएंगी जरूर, लेकिन मुकेश सहनी अपने विधायकों को अपने अनुसार कितना चला पाएंगे ये भी देखने वाली बात होगी। अब बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।